अमित कांचीपुरा गांव में अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और उसका बेटा सूरज थे। सूरज अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर गया हुआ था, जहां वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और अमित किसान किसी तरह से उसकी फीस जमा कर रहा था। एक दिन अमित को सूरज का कॉल आता है। हेलो पिताजी, आपने तो कहा था इस महीने की फीस आप जमा कर देंगे, लेकिन अभी तक मेरी फीस जमा ही नहीं हो पाई है। हाँ बेटा, सोचा तो हमने भी यही था कि तुम्हारी फीस जमा कर देंगे, लेकिन इस बार की फसल बहुत खराब हुई है, उनमें कुछ भी कमाई नहीं हो पाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस जल्द ही जमा करा दूंगा। अमित की बात सुनकर उसकी पत्नी सुनीता अमित के पास आती है और कहती है, अजी, आपने सूरज को फीस जमा करने का तो कह दिया, लेकिन फीस जमा कैसे करेंगे? घर में तो खाने का एक दाना तक नहीं है, उसकी फीस कैसे जमा होगी? तुम चिंता मत करो, कल मैं जमींदार के पास जा रहा हूँ और उनसे कुछ पैसे के लिए बात करूंगा। कल काम बन गया तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं सूरज की फीस जमा करा दूंगा और घर का राशन भी आ जाएगा। अमित जमींदार के पास जाता है और पैसों की बात करता है, लेकिन जमींदार अमित को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता, ऊपर से बेइज्जती करके वहाँ से निकाल देता है। अब घर आकर के अमित काफी परेशान हो जाता है। बैठा बैठा सोच ही रहा होता है कि इतने में दोबारा से सूरज का फोन आता है। पिताजी, हो गया कुछ पैसे का इंतजाम। टीचर ने बोला है कि अगर 2 महीने में फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे एग्जाम देने नहीं देंगे। बेटा, कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन जमींदार ने पैसे ही नहीं दिए, ऊपर से बेइज्जती करके अपने घर से निकाल दिया। और हमारी फसल भी इस बार खराब हुई है। हम ऐसी जगह रहते हैं जहां पर ठीक से बारिश भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कितनी भी मेहनत कर लो, फसल अंत में खराब हो ही जाती है। अगर यहाँ पर ठीक से बारिश हो जाए तो इतनी फसल खराब ना हो। काश कोई जादू हो जाए और हमारा खुद का बादल हो, जिसे जितना चाहो जब चाहो उतनी बारिश करवा सको और मनचाही फसल उगा सको। लेकिन ये सब फिल्मों में होता है, असल जीवन में कहाँ ऐसा कुछ होता है। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। अमित फोन काट देता है। वहीं सूरज अमित की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और जल्दी से अपना सारा सामान पैक करता है और अपने घर जाने की तैयारी करने लगता है। और अगले ही दिन सुबह सुबह वो अपने घर पहुंच जाता है। अब सूरज को ऐसे देख अमित और सुनीता काफी परेशान होते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा, तुम ऐसे सुबह सुबह कैसे आ गए? क्या हुआ? सब ठीक तो है? वहाँ मैं जल्दी ही तुम्हारी फीस जमा करने वाला था। सूरज, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ बेटा? सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। बस मैंने कल पापा की बात सुनी कि हमारे यहाँ ठीक से बारिश नहीं होती, इस वजह से हम जैसे कई किसानों की फसल खराब हो जाती है। और कल रात बैठे बैठे मैं इसी बारे में सोच रहा था। मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं अपने ही खेत पर करके देखूं। ऐसा तुम्हें क्या आइडिया आया है जिससे हम अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं? बताओ। सूरज अपने बैग से नाइट्रोजन निकालता है, जो कि एक कंटेनर में पैक होती है, और इसे निकाल कर कहता है, मम्मी, पापा, इसे नाइट्रोजन कहते हैं। यह काफी ठंडा होता है। अगर इसमें गर्म पानी मिला दिया जाए तो यह एक बादल के जैसा बन जाएगा। और हमारे यहाँ पर हमारी फसलें खराब इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं आ पाते और ना ही ठीक से बारिश हो पाती है। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल बादल बना करके अपने खेतों में जब चाहे बारिश करवा सकते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में जमीन पर बादल बन सकते हैं? हाँ पापा, ऐसा हो सकता है। चलो मैं आपको दिखाऊं। अब सूरज अपने माता पिता के साथ में अपने खेत में आता है और नाइट्रोजन को थोड़ी ऊंचाई से पूरे खेत की तरफ फैलाता है और तुरंत ही उसके अंदर गर्म पानी डाल देता है, जिससे कि देखते देखते एकाएक काफी विशाल बादल बन जाता है और वो हवा में थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। और जैसे ही उसमें नमी आना शुरू होती है, वैसे ही खेतों में बारिश शुरू हो जाती है। और अब खेतों में बारिश देख
अमित बहुत खुश होता है। बेटा, तूने तो हम सब की इतनी बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया। अब तू जाकर अच्छे से पढ़ाई कर। मैं यहाँ पर पूरी मेहनत से खेती करूंगा और अब मुझे उम्मीद है कि हमारी फसल कभी भी खराब नहीं होगी। सूरज काफी ज्यादा नाइट्रोजन अपने माता पिता को देकर वहाँ से चला जाता है और अब अमित पूरी मेहनत से खेती करने में लग जाता है। और अब अमित जब चाहता है वो अपने खेत में बारिश करने लगा था और कुछ ही टाइम में अमित की खेत लहलहाने लगी थी। अब अमित की खेती ऐसे लहलहाते देख आसपास के सभी किसान अमित से पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसकी खेती इतनी अच्छी हुई है। तब अमित सभी को अपने बेटे की आइडिया के बारे में बताता है। अब सभी किसान ये सब सुनकर काफी हैरान होते हैं और सभी किसान अपने खेत में भी बादल बनाने के लिए कहते हैं। हाँ, मैं अपने बेटे से कह दूंगा। इस बार जब छुट्टी में आएगा तो आप सभी के लिए मैं जमीन पर बादल बनवा दूंगा। तुम ये जो कर रहे हो ना, ये सब गैर कानूनी है और मैं चाहूँ तो तुम्हारे बेटे को जेल करवा सकता हूँ। तो भलाई इसमें है कि तुम लोगों को गलत काम करने के लिए मजबूर मत करो और तुम भी यह जमीन का बादल बनाना बंद कर दो, वरना मैं सरकार को तुम्हारे इस काम के बारे में बता दूंगा और तुम सभी को जेल हो जाएगी। यह कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। मेरा बेटा आईटी की पढ़ाई कर रहा है और उसी का आइडिया है। मैं कल ही अपने बेटे को बुला कर लाऊंगा और वो एक बार फिर से सभी के लिए बादल बनाएगा। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अमित अपने बेटे को कॉल करके अपने घर बुला लेता है। सूरज घर आ भी जाता है और आते के साथ ही वो सभी किसानों के लिए जमीन पर बादल बनाना शुरू कर देता है और जमींदार जलन के कारण वहाँ के पुलिस स्टेशन में सूरज के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं और पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और साथ में एक सरकारी अफसर अमित के घर आते हैं, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन सूरज नहीं डरता। और तब जमींदार कहता है, लो, कहा था ना मैंने, तुम्हें जेल करवा के रहूंगा। पहले अगर तुम काम बंद कर देते तो आज तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ता। मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, तो मैं जेल क्यों जाऊंगा? इतने में ही पुलिस की गाड़ी आकर के अमित के घर के सामने रुकती है और उसमें से सरकारी अफसर बाहर निकलता है और कहता है, आप लोगों में से सूरज कौन है? जी, मेरा नाम सूरज है। तुम्ही ने ये जमीन पर बादल बनाए हैं? हाँ, मैंने ही इनको इन्वेंट किया है। यह मेरा ही आइडिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ठीक तरीके से बारिश ना होने की वजह से काफी ज्यादा फसल खराब हो जाती थी। इसीलिए मैंने अपने पापा और बाकी किसानों की मदद करने के लिए जमीन पर बादल बना दिए। तो काफी समझदार हो। हमें तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ पर काम करो और ऐसे ही किसानों और फसलों की रिपोर्ट बना कर दो जहाँ पर ठीक तरीके से बारिश नहीं होती, ताकि हम उनकी मदद कर सकें और तुम अपने आइडिया से उन सबको बारिश पहुँचाओ, यह बता सको, ताकि हम अपने किसान की मदद कर सकें। अफसर की ये बात सुन अमित और अमित का पूरा परिवार बहुत खुश होता है और सूरज को अब सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, जिससे वो एक अधिकारी बन गया था जो फसलों और मौसम की सारी जानकारी रखता था और साथ ही साथ अपने आइडियाज से किसानों की हर तरीके से मदद किया करता था। और अब गांव में सभी लोग अमित और अमित के परिवार की इज्जत करने लगते हैं और उनको मान सम्मान देने लगते हैं और अमित अपना जीवन हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बिताने लगता है।